अभी हम देखते हैं किस प्रकार हम इन सारे ऑर्डर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस में। पहले देखते हैं लॉन्ग पोजीशन। अभी इस एग्जांपल में हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। ये स्टॉक अभी 10 रुपीज पर है। 11, 12, 13, 14। अगर हमें अभी लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो हम खोलेंगे बाइंग ऑर्डर विंडो। तो अभी बाइंग विंडो में हमें देखने को मिलता है कि बाय YSTC 10 क्वांटिटी स्टॉक की। तो अगर 10 क्वांटिटीज हम 14 रुपीज में ले रहे हैं तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 140 रुपीज। और हमेशा लॉन्ग टर्म ही सिलेक्ट करना, इंट्राडे के झंझट में ना पड़े। इंट्राडे को तभी इस्तेमाल करे जब एक्सपीरियंस हो। अभी इस बाइंग विंडो पे यहाँ पे लिखा है YSTC और हम 10 क्वांटिटी ले रहे हैं और NSE एक्सचेंज है लॉन्ग टर्म। अभी हम मार्केट ऑर्डर छोड़ने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि 10 क्वांटिटी 14 रुपीज पर 140 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो अभी हमने बाय ऑर्डर छोड़ दी मार्केट में, और क्योंकि हमारी मार्केट ऑर्डर थी इसीलिए वो झट से एग्जीक्यूट हो गई। जब तक हम अपना बाय का बटन दबाते तब तक मार्केट 15 रुपीज पे चला गया, और अगर हमारी लिमिट ऑर्डर रहती तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, वो सिर्फ पेंडिंग पर रहती 14 रुपीज पे। तो अभी हम मार्केट में उतर चुके हैं, हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी है अभी। तो सबसे पहले हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे 12 रुपीज पर। तो ये 3 ऑर्डर से आपको सिर्फ एक ही ऑर्डर छोड़नी है इन तीनों में से। बस मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि हर ऑर्डर क्या क्या करती है। तो ये पहली वाली है, यहाँ पर लिमिट लगाया है 12 रुपीज पर। तो अगर मार्केट नीचे आता है और 12 रुपीज पर आता है तो वो ट्रिगर हो जाएगी। पर कभी कभी एक किसी वजह से अगर बायर्स ना हो तो ये कभी कभी स्किप हो जाती है। तो हमारे ऑर्डर स्किप ना हो तो और एक ऑप्शन रहता है, वो है ट्रिगर प्राइस। यानी कि 12 को ट्रिगर होगी और अगर 12 स्किप हो गई तो 11 को भी एग्जीक्यूट हो सकती है। यानी कि 12 को भी एग्जीक्यूट हो सकती है, 12 को फेल हो गई तो 11 रुपीज पर भी एग्जीक्यूट हो सकती है। और अगर ये भी फेल हो रहा है आपकी स्क्रिप्ट में, जो भी आपने स्टॉक लिया है, तो थर्ड ऑप्शन भी है जो है SLM। यानी जब ट्रिगर होगा तो वो अपने आप मार्केट ऑर्डर बन जाती है। इसका भी डिसएडवांटेज है कि अगर मार्केट बहुत तेजी से 8, 7, 6 ऐसा नीचे गिर गया तो उधर भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ये तीनों ऑर्डर में से आपके इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले ये ट्राई करो। पहली वाली उस इंस्ट्रूमेंट में फेल हो रही है तो दूसरी यूज करो, ये भी फेल हो रही है तो ये लास्ट वाली इस्तेमाल करो। तो अभी हम 12 रुपीज का SL सेंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 रुपीज की हमारी SL प्लेस हो चुकी है। और अगर मार्केट यहाँ आता है तो टोटल 30 रुपीज का लॉस रहेगा। तो अभी 16 रुपीज पे आ गया है मार्केट। अभी हम लगाते हैं टारगेट। अभी टारगेट लगा रहे हैं लिमिट का 20 रुपीज। तो 20 रुपीज का लिमिट ऑर्डर हमने टारगेट लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट 20 रुपीज पर पहुंच गया तो प्रॉफिट होगा 50 रुपीज। तो अभी 18 रुपीज पर है। 18 रुपीज पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट 30 रुपीज का चल रहा है। 19 पे गया है, अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई टारगेट। तो जब टारगेट एग्जीक्यूट होता है तो अपने आप SL की ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। अगर नहीं होती तो ब्रोकर को कांटेक्ट करे या फिर खुद भी कैंसिल करे। और अगर SL ट्रिगर होता है तो अपने आप टारगेट की ऑर्डर कैंसिल होनी चाहिए। तो जैसे हमने इस लॉन्ग पोजीशन में क्या देखा, जब मार्केट 14 रुपीज पर था तो 10 क्वांटिटी ली थी तो टोटल इन्वेस्टमेंट 140 रहती। पर क्यों मार्केट उधर से ऊपर चला गया, पर फिर भी हमने हमारी मार्केट ऑर्डर थी इसीलिए वो 15 पर एग्जीक्यूट हो गई। तो 15 पर एग्जीक्यूट होने से हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 150 हो गई। SL था 12 रुपीज का, तो अगर SL हिट होता तो 120 रुपीज यानी कि 30 रुपीज लॉस होता। और अगर वो ट्रिगर प्राइस वाला हो जाता 11 को अपनी ऑर्डर चली जाती तो 40 रुपीज लॉस होता। वैसे टारगेट पर 20 रुपीज को हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज हो गया। अब देखते हैं शॉर्ट पोजीशन। अभी है मार्केट 20 रुपीज पर, 21, 22, और अभी हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। हम मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं 25 रुपीज पर लिमिट ऑर्डर भेज के। तो हमने लिमिट ऑर्डर भेज दी है 25 की, और वो पेंडिंग पे है क्योंकि मार्केट अभी 23 पर है, 24 पर है अब मार्केट, और 25 पे हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। तो 10 क्वांटिटीज हमारी 25 रुपीज पर शॉर्ट हो चुकी है अपनी ऑर्डर। और अभी मार्केट 26 पे चला गया है इसलिए 10 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। तो जैसे हमने लॉन्ग ऑर्डर पे बताया था कि 3 प्रकार से हम SL को लगा सकते हैं, वैसे ही शॉर्ट पोजीशन पर तीनों में से एक ही भेजनी है हमें। तो हम इस बार भी
₹30 का स्टॉप लॉस। और क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में जब प्राइस हमारे प्राइस से ऊपर जाने लगती है तो माइनस में चला जाता है और हमारे ऑर्डर से नीचे आते ही प्रॉफिट में रहता है। तो हम 28 का सेल लगा रहे हैं और ट्रिगर प्राइस में 28 और 29। तो हमारे ऑर्डर प्लेस हो चुकी है। SL 28 रुपीज का, 30 रुपीज का लॉस होगा उधर गई तो। अभी मार्केट 25 रुपीज पर है, 26, 25। और अब हम टारगेट लगाते हैं। टारगेट हमने 15 रुपीज का लगाया है, यानी लिमिट ऑर्डर टारगेट की बाइंग ऑर्डर सेंड कर दिया हमने। अभी जैसे मार्केट आ रहा है नीचे, अभी 20 रुपीज पर अगर हम यहाँ बाहर निकालते हैं तो 50 रुपीज प्रॉफिट होगा। 17, 16 और 15 पर हमारे टारगेट हिट हो गया और SL की ऑर्डर कैंसिल हो गई। तो शॉर्ट पोजीशन में हमने देखा कि हमने शॉर्ट किया मार्केट 25 रुपीज को 10 क्वांटिटीज, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज। SL था 28 का 280 मतलब 30 रुपीज। और अगर SL हिट होता 29 को तो 40 रुपीज का लॉस और हमारा टारगेट हिट हो गया जो था 15 यानी 100 रुपीज का प्रॉफिट। और भी टाइप्स है ऑर्डर्स के, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, गुड स्टील ट्रिगर्ड यानी कि GTT, बास्केट ऑर्डर, कवर ऑर्डर्स और आइसबर्ग ऑर्डर, ये सब अपने ब्रोकर से पूछ के पढ़ के कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।